हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु एजुकेशन। आज के हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शंस को गुना कैसे करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया है कि 1/2 इंटू 3/4 टू फ्रैक्शंस दी गई है। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करेंगे, बीच में एक लाइन लगाएंगे। न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 1 3 एंड 4 2 8। बिल्कुल सिंपल था। जहां तक हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा। ओके, अब सेकंड एग्जांपल आप देखें। सेकंड एग्जांपल में भी हम सेम मेथड यूज करेंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया है 18/42। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो आंसर आया है 18/42 आया है। और हमें क्या है, हमें जो आंसर देना है वो लोएस्ट फॉर्म में देना है। तो हमें इस फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। लोएस्ट फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं, हमें देखना है कि ये दोनों नंबर किस टेबल में, सेम टेबल में आते हैं। देखो जैसे 18 और 42 है, जो दोनों 6 के टेबल में आते हैं। तो हम इसे 6 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 6 से कट करने पर हमारे पास आएगा 6 3 और ये आएगा 7। ये 6 से डिवाइड करने पर 3 आएगा और जिसको 6 से डिवाइड किया तो 7 आया। तो हमारे पास जो आंसर आया 3/7। ओके, तो हमें जो आंसर देना है ना वो फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म में देना है। ओके, तो हमने इसे कट करके लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। अब थर्ड एग्जांपल आप देखें। यहां तक तो ठीक था कि हमारे नंबर जो छोटे थे और हमने मल्टीप्लाई इजीली कर लिया, बट यहाँ पे हमारे नंबर जो है बड़े हैं। जैसे 24 को 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 को 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम इतनी बड़ी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी गलती के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम अब फ्रैक्शंस को ही लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, हम फ्रैक्शंस को ही लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे ताकि हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ओके, तो देखो जैसे 12 और 24 दोनों सेम टेबल में आते हैं तो इसे हमने कट कर दिया। ओके, तो 21 और 14 दोनों 7 के टेबल में आते हैं तो हमें इसे भी कट कर दिया। तो हमारे पास जो न्यू फ्रैक्शन क्या आई, 1/2 एंड 3/2, 1/2 इंटू 3/2। तो अब हमें इसे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ये हमारा आंसर आया। ओके, अब फोर्थ एग्जांपल आप देखो। फोर्थ एग्जांपल में हमें 16/75 एंड 15/24 दिया है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि 16 एंड 75 जो सेम टेबल में नहीं आते, बट 16 एंड 24 जो है वो सेम टेबल में आते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या होता है कि फ्रैक्शंस की प्रोडक्ट में हमें किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं। जैसे 16 को मैंने 16 और 24 दोनों 8 के टेबल में आते हैं तो हमें इसे 8 से डिवाइड कर दिया। ऐसी तरह 15 और 75 भी सेम टेबल में आते हैं तो हमें इन्हें भी डिवाइड कर दिया सेम। तो हमारे पास ये न्यू फ्रैक्शन क्या आई, 2/5 इंटू 1/3। तो हमें वैसे ही न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 2/15 आया। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि हमें फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है।
अगर हमारा आंसर लोएस्ट फॉर्म में नहीं है तो हमें उस फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। पर यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे जो डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर बड़े हैं तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं पड़ना, हमें फ्रैक्शंस को ही लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर लेना है। ओके, और फोर्थ क्या है कि हमें फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट में किसी भी फ्रैक्शन न्यूमरेटर को किसी भी डिनोमिनेटर में हम कट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यही रूल 2 फ्रैक्शंस, 3 फ्रैक्शन, 4, 5, 6 किसी भी फ्रैक्शन में यही रूल अप्लाई होता है। ओके।